दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत यानी कि हमारा देश। और जाहिर तौर पर जब सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है तो ऐसे में सियासी उठापटक का जारी रहना, बदस्तूर जारी रहना, हर कुछ महीने पर जारी रहना बहुत ही स्वाभाविक है। और खास तौर पर जब चुनावी मौसम हो या चुनावी मौसम का इंतजार हो रहा हो तो फिर ऐसे में चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे वो एमएलसी के चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो राज्यसभा के चुनाव हो, चाहे वो पार्लियामेंट के चुनाव हो, लोकसभा के, इन तमाम चीजों के बीच में कील काटी अपनी अपनी स्तर पर राजनीतिक पार्टियां दुरुस्त करती रहती हैं। और ऐसे में वार पलटवार तो बहुत ही स्वाभाविक होता है। मगर आज की सियासत में हम आपके सामने कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर के आ रहे हैं जिसे देश और प्रदेश की सियासत को समझिए। तो शुरुआत करते हैं आज के सियासत की खबरों से जुड़े हुए सेगमेंट के। साल 2022 के महाभारत में जीत किसकी होगी, यह तो 2022 में तय होगा उत्तर प्रदेश में, लेकिन इसके लिए सियासी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, रणनीतियां बन रही हैं। अगर याद हो 2017 में भारतीय जनता पार्टी की और उसकी जो रणनीति थी जिसने बीजेपी को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया था। साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव जिसमें गैर यादव ओबीसी समुदाय का एक मुश्त वोट बटोरकर सत्ता के 14 साल के वनवास को खत्म करके भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का सिंहासन हासिल किया। और अब वही रणनीति फिर से 2022 के लिए काम करने वाली है। इसके संकेत भी मिलने लगे। तो क्या ये संकेत हैं? किस तौर पर कील काटी दुरुस्त की जा रही है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। 14 साल के वनवास को खत्म कर बीजेपी ने 2017 में सत्ता पाई थी। जीत हासिल कर 14 साल के वनवास को खत्म किया था। अब फिर से उसी रणनीति पर बीजेपी काम करेगी। रणनीतियां बना ली गई हैं, संकेत मिल रहे हैं। आगे जरूरत पड़ेगी सामाजिक न्याय के लक्ष्य को पाने के लिए तो हम आरक्षण का वर्गीकरण भी करेंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो हम दूसरे विकल्प पर भी विचार करेंगे। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को हम सामने रखकर और समाज के आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए तमाम बिंदुओं पर सरकार विचार कर रही है। और किसी भी सूरत में गरीबों के आंगन तक सामाजिक न्याय पहुँचे, सामाजिक परिवर्तन हो, ये हम लोगों का लक्ष्य है, उसको हम पाकर रहेंगे। साफ है, बड़ा साफ है। और सम्मानित हमारे बुद्धिजीवी मीडिया के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, चाहे समाज के दूसरे क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, आप गौर करके देखिए पिछले 14 साल में क्या हुआ। किस तरह से पिछड़ों के नाम पर गोलबंदी होती है, लोग सरकार बनाते हैं और एक बार नहीं 4-4 बार सरकार बनाते हैं, लेकिन पूरे पिछड़ों का हक हिस्सा मार कर बैठ जाते हैं। अपने घर परिवार और अपने लोगों को आगे करते हैं, विकास करते हैं। और राजभर हो, बिंद हो, बियार हो, केवट मल्लाह हो, नुनिया चौहान हो, पाल गणेरिया हो, ये जो गरीब हैं ऐसे देखते रह जाते हैं और आरक्षण की मलाई पूरा काट कर एक वर्ग लेकर चला जाता है। भारतीय जनता पार्टी के ज़माने में अब ये नहीं होगा। और किस तरह से राजभर के घर भी विकास हो, राजभर का भी नौजवान जो है सपना देख रहा है, उसका सपना कैसे साकार हो, गरीबों का सपना कैसे साकार हो, इस तरह की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के साथ। योगी सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर ने यह बयान बलिया में दिया था, जिसमें कहा गया उनकी सरकार, अपनी सरकार, बीजेपी सरकार, योगी सरकार जल्द ही कोटे के अंदर कोटा लागू करने जा रही है। उसके सभी विकल्पों पर विचार चल रहा है। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? यही ना कि ओबीसी के 27% आरक्षण को पिछड़ा, अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा 3 भागों में बांटेगी सरकार। बीजेपी ने चाल चल दी है। एक ऐसे वक्त में इस मुद्दे को छोड़ा है जब ज्यादातर पार्टियां इसके खिलाफ बोलकर या कोई आंदोलन छेड़कर दूसरी पिछड़ी जातियों की नाराजगी मोल लेने का खतरा नहीं उठा सकती। यादव हो तो याद कीजिए,
सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जब बीजेपी के साथ सत्ता में थे तो योगी सरकार में मंत्री थे, तब इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया करते थे। ओबीसी के आरक्षण में पिछड़ों का आरक्षण बांटने की अपनी मांग पर बीजेपी को धमकाते धमकाते वो मंत्रिमंडल से बाहर भी हो गए। लेकिन अब बीजेपी को ये वक्त मुफीद लग रहा है कि वो आरक्षण के भीतर आरक्षण के मामले को तूल दे। जाहिर सी बात है, इस मुद्दे पर कई पार्टियां, उसके बड़े नेता इसके खिलाफ बोलने से कतराएंगे, क्योंकि 4-5 चुनिंदा पिछड़ी जातियों को छोड़कर ज्यादातर जातियां चाहती हैं आरक्षण के भीतर आरक्षण का फॉर्मूला लागू हो। अब जबकि बीजेपी 2017 में अपनाई गई रणनीति, 2017 में किया गया वादा एक बार फिर से अमल में लाने के संकेत दे रही है, तो जाहिर सी बात है कि सियासत उफान पर आएगी। देखिए, ये जो आरक्षण की जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसका मतलब ये था कि जो गरीब लोग हैं, जो जिनको विकास की रोशनी जिन तक नहीं पहुंच पाई, आरक्षण का लाभ दे करके उनको अगली पंक्ति में लाया जाए। और ये जो 27% ओबीसी का जो आरक्षण है, इसमें जो अति पिछड़े हैं और उसको वर्गीकृत करके जो अभी बहुत पीछे हैं, उन लोगों को लाभ दिए जाने की बात कई बार कई सेक्टरों से मांग भी उठी है। इस पर बहुत सारी चर्चाएं भी होती रही हैं। सरकार अगर उस पर विचार कर रही तो ये स्वागत योग्य है। और जैसा आपने बताया कि आदरणीय अनिल राजभर जी ने कहा है कि सभी विकल्पों पर सरकार विचार कर रही है, तो निश्चित रूप से लोक कल्याण के हित में और गरीब पिछड़े लोगों के हित में जो व्यवस्था समीचीन होगी, वो सरकार उस तरह की व्यवस्था करने का निर्णय लेगी। भाजपा अब केवल बांटो और राज करो की राजनीति कर रही है। हम समझते हैं जिस तरीके से योगी सरकार जब से उत्तर प्रदेश में आई है, चाहे योगी सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, हमारे पिछड़े वर्ग या दलित वर्ग के जो हमारे ये दलित बैकवर्ड लोग हैं, उनके आरक्षण पर जिस तरीके से कटौती की जा रही है, जो संविधान सम्मत लोगों उनको मिल रहा है, उसको तो दे नहीं रहे हैं। बाकी केवल वो शगुफा की राजनीति करते हैं और उनको देना लेना कुछ नहीं है। वो केवल और केवल जनता को गुमराह करने के लिए और ओबीसी में केवल फाड़ करने के लिए राजनीति करते हैं, जो हम समझते हैं कभी कामयाब नहीं होंगे। और ओबीसी, दलित, माइनॉरिटी आज भारतीय जनता पार्टी से खिसक रहा है और आने वाले चुनाव में उनको इसका रिजल्ट मिलेगा। देखिए, आरक्षण जो है शुरू से ही अगर आप देखें पिछले 3 दशक से ज़्यादा हो गया है, आरक्षण एक राजनीतिक अब मुद्दा बन गया है। जो पिछले, अति पिछड़े और जो सर्वाधिक पिछड़े हैं, उन सारे मामलों को लेके एक सियासत होती रही है और उसी का एक ये परिणाम है। जो ये बयान दिया गया, इसमें अगर आप देखें तो पहले भी 14 में जिस ढंग से, जैसा कि अभी आपने कहा, 14 में भी भारतीय जनता पार्टी ने इसको जो पिछले और अति पिछले हैं उन वोटों को अपने पाले में लाने के लिए एक ये शगुफा छेड़ा था या एक ये इशू, इस मुद्दे को बनाया था। अब फिर चूंकि 22 के चुनाव आ रहे हैं, इसलिए ये फिर अनिल राजभर जी ने ये कि कोटे में कोटे की बात कह के एक नया शगुफा छेड़ दिया है। और मैं समझता हूँ कि शायद वास्तविकता ये है कि राजनीतिक दलों को जो पिछड़े हैं या अति पिछड़े हैं, जिनको कि अपलिफ्ट करके हमको एक मेन स्ट्रीम में लाने की जो सरकार की नीति और नीयत होनी चाहिए, मुझे लगता है वो खाली सियासी नीति और नीयत तो है, लेकिन धरातल पर वो चीज़ दिखाई नहीं देती है। देखिए, योगी सरकार चली चला के बेले में जो नित्य नई एक योजना की घोषणा कर रही है, उन पर विश्वास करे भी कोई तो कैसे करे। आज जो उन्होंने इस बात को कहा कि हम आरक्षण में आरक्षण पर विचार कर रहे हैं और ऐसा कानून लाना चाहते हैं, तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को किसने रोका था? पिछले 4 वर्ष से पहले उन्होंने ये बात क्यों नहीं की? ओम प्रकाश राजभर जी भी जो अपनी बातें रख रहे थे और इसी बातों को लेकर के अलग हुए थे, तब उनके पीठ में छुरी क्यों मारी थी? समाजवादी पार्टी का तो ये मानना है
कि आप संवैधानिक दायरे में रहते हुए अगर कोई कदम उठाते हैं तो बिल्कुल उसका स्वागत होना चाहिए। और समाजवादी पार्टी ने तो बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी से और अपनी सरकार से डिमांड रखी है कि पहले आप ये तो तय कर लें कि जातीय गणना करा लीजिए और देख लीजिए कि कितने ओबीसीज हैं, कौन कौन लोग ओबीसीज में जो शामिल हैं उनमें कौन कितना प्रतिशत है। इसी तरीके से अन्य की भी गणना करा लीजिए और सबको आबादी के हिसाब से आरक्षण दीजिए। इसमें कहाँ दो राय है। तो समाजवादी पार्टी तो इसकी वकालत करती है कि भैया आप जातीय जनगणना करा लें और उसके आधार पर जिस भी जाति की जितनी भागीदारी हो उससे हिसाब से आप आरक्षण दे दीजिए। बहरहाल योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने 2017 वाले इस मुद्दे को उछालकर एक बार फिर से नई राजनीति को हवा दी है। जाहिर सी बात है ये मामला जल्द ही सूबे की राजनीति में एक बड़ा हथियार बनेगा। देखा जाए तो सियासी तौर पर बीजेपी भी इस मामले में दोधारी तलवार पर चल रही है। बीजेपी की पूरी सियासी रणनीति यादवों के अलावा दूसरी पिछड़ी जातियों पर है। पटेल, सोनार और जाट जैसी जातियों ने हाल फिलहाल के चुनावों में बीजेपी को जमकर वोट किया है। ये वो जातियां हैं जिन्हें सबसे ज्यादा नुकसान कोटे में कोटा लागू होने से होगा। ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोटे के अंदर कोटे के आरक्षण को लेकर शिगुफा छेड़ दिया है। आपको बता दें जिस तरह से 2017 में गैर यादव वोट को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने 14 साल के संन्यास को खत्म किया था, वहीं जिस तरह से अनिल राजभर ने साफ तौर पर कहा है कि 27% में पिछड़ा, अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़े लोगों को शामिल किया जाएगा, तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि योगी सरकार चाहती है कि साफ तौर पे उन सभी जातियों को इसका लाभ मिल सके जो कहीं ना कहीं से लाभ से वंचित रही हैं। वहीं लगातार इस पर यह भी देखा जा रहा है कि आरक्षण को लेकर एक बार फिर से राजनीति शुरू हो चुकी है, लेकिन योगी सरकार लगातार चाहती है कि उन योजनाओं का, आरक्षण का लाभ उन सभी को मिल सके जिसके वो लायक हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमीश मिश्रा के साथ संदीप खेर, R9 TV उत्तर प्रदेश।